नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लव राशिफल के बारे में तथा आपके दैनिक राशिफल के बारे में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि इस ठंडी में पड़ोसन की भाभी से संबंध बनेगा। दोस्तों, ऐसा संबंध बनेगा कि जीवन भर कायम रहेगा और यह भाभी आपके साथ संभोग करेगा। तो दोस्तों मैं आपकी पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, यकीन नहीं है तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख लेना। कहीं आप लोग वीडियो स्किप मत करना, इसका नाम पता सब कुछ बताऊंगा। और दोस्तों, किस समय आएगी वह भी हम आपको बताएंगे। देखिए, कोई भी औरत हो उसको एक प्यार करने वाला तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों। हाँ, यह महिला संबंध बनाने की जिद पर अड़ जाएगी। दोस्तों, इस महिला के बारे में जानकर अंदर से तुम्हें खुशी होगी। इसका नाम पता सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल में आपके जीवन में एक अनोखा घटना होने वाला है। ही खुशियां आएंगी और भगवान को धन्यवाद देंगे। लेकिन कुछ जातकों को इससे परेशानी भी हो सकती है और गृह क्लेश उत्पन्न हो सकता है। जो लोग सिंगल है उसके जीवन में तो चांदी ही चांदी दो होने वाला है, लेकिन जो लोग विवाहित हैं उसके जीवन में परेशानी आएगी। आप चाहे सिंगल है या विवाहित है, आपके जीवन में यह घटना अवश्य ही होगा। कोई माए का लालच से रोक नहीं सकता है। अगर इन 3 स्थान पर आप चले गए तो ऐसा होकर ही रहेगा। इसीलिए खास करके जो लोग विवाहित हैं उनसे निवेदन है, अगले 10 दिनों इस 3 स्थान पर ना जाए, पर मत जाना। ऐसे तो इस समय आपके जीवन में और भी कई तरह के चमत्कारिक और शानदार लाभ होने वाला है। आपका भाग्य और किस्मत आपका भरपूर साथ देने वाला है, लेकिन आपको इसका मौके का फायदा उठाना होगा। आपकी तकदीर में बहुत कुछ लिखा हुआ है और वह अब आपको मिलने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ में आपको बहुत अधिक सावधान भी रहना होगा, अन्यथा परेशानी भी हो सकती है और अपने भाग्य और किस्मत का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। चाहे मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ। ये कौन सा 3 स्थान है जहाँ पर आपको नहीं जाना है, अन्यथा जबरदस्ती संबंध बनाना ही पड़ेगा। और अगले 10 दिन आपके जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है, कौन कौन से क्षेत्र में आपको चमत्कारिक और शानदार लाभ मिलेगा। लेकिन आपको इसका शानदार लाभ लेने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तभी आप अपने जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, रोग, परेशानी, बीमारी, कर्ज को दूर करके आप अपने जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो चलिए, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ, तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोगों से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपको बड़े ही ध्यान से समझना है, क्योंकि इस समय जो ग्रह गोचर का स्थिति है वह आपके जीवन को कई क्षेत्रों में प्रभावित करेगा, जिसका अगर आप सही मायने में फायदा लेंगे तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। आप 0 से हीरो बन जाएंगे। जो लोग आपके बातों का कभी कदर नहीं करते थे, आपका वैल्यू नहीं करते थे, वह लोग ही आपको सलाम करेंगे। दोस्तों, सफलता मिलने लगेगी। यह स्त्री आपके जीवन में परिवर्तन की दूत बनकर आई है। उसका साथ कुछ घंटों का हो या कुछ महीनों का, वह आपकी ऊर्जा को एक नई दिशा देगी। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान साफ मन रखें, उस स्त्री की भावनाओं का सम्मान करें। जब मिलन हो तो कृतज्ञता का भाव रखें। यह सिर्फ एक शरीर का मिलन नहीं, आत्मा का स्पर्श है। पुराने प्रेम का पुनर्जन्म होगा। घर के किसी मेहमान के रूप में वह स्त्री आएगी। सोशल मीडिया के जरिए मुलाकात होगी और वही संबंध में बदलेगी। एक यात्रा के दौरान अचानक मिलन आपको बता दूं कि देवु बृहस्पति होंगे। उदय, जिससे आपके राशि के जातकों को मिलेगा भाग्य का अच्छा साथ, और आप अपने जीवन में इस समय जीत का झंडा गाड़ेंगे। प्रेम के मामले में इतिहास रचने वाले हैं। दोस्तों, ज्योतिष में गुरु ग्रह को बहुत ही शुभ और प्रभावशाली ग्रह माना गया है। यह सुख, समृद्धि, ज्ञान, विद्या, विवाह, संतान, आध्यात्म और भोग विलास का कारक ग्रह माना जाता है। गुरु 1 वर्ष तक किसी एक राशि में रहते हैं, फिर इसके बाद दूसरी राशि में गोचर करते हैं। गुरु के गोचर या फिर चाल में बदलाव का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है, राशियों के जातकों पर पड़ता है। देव गुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में अब उदय होने जा रहा है। गुरु के उदय होने पर कुछ राशि वालों पर इसका लाभदायक और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपकी राशि के बारे में ही बात करूंगा।
और देवगुरु बृहस्पति उदय होने के कारण आपके जीवन पर इस समय क्या क्या मुख्य प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से क्षेत्र में आपको शानदार और चमत्कारी का लाभ मिलेगा और कौन कौन से क्षेत्र में आपको सावधान रहना है ताकि किसी प्रकार की कोई भी परेशानियों की सामना आपको ना करना पड़े, तो ध्यान से समझने की प्रयास करें। आपके राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति नवम और 12 भाव के स्वामी होते हैं और अब गुरु के मिथुन राशि में उदय होने से यह आपके तीसरे भाव में होंगे। ऐसे में आपको सबसे पहले और सबसे अधिक करियर में अच्छे मौके मिलेंगे। जिस भी क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं उसी क्षेत्र में आपको शानदार मौका मिलेगा, लेकिन आपको छोटा या बड़ा जो भी मौका इस समय मिले उसे अपने हाथों से जाने ना दें। आपके जीवन में शानदार तरक्की देखने को मिलेगा। जीवन में तरक्की के कई अवसर मिलेंगे। लाभ के मौके में वृद्धि हो सकती है। जो लोग 8 विदेश यात्रा पर जाने चाहते हैं उनको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आपके जीवन से पैसों संबंधित सभी प्रकार के समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। अगर पैसों की वजह से कोई कार्य आपका अटका हुआ था वह इस समय आप संपन्न कर पाएंगे। आर्थिक रूप से आप काफी मजबूत हो जाएंगे। आपका जेब पैसों से कभी खाली नहीं होगा। आपको कई क्षेत्रों से भारी भरकम धनराज दादा वासो अरे माँ आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने का योग है। सरकारी पक्ष से भी लाभ होने का आसार नजर आ रहे हैं। बेवजह के खर्च पर आप लगाम लगाएंगे और धन की बचत करने में आप माहिर बनेंगे, जिससे आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने का पूर्ण योग है। ऐसे में आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में तेजी से वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ जातकों के करियर में अहम बदलाव दिखाई देगा। आपके मन से नकारात्मक विचार दूर होंगे और आप इस समय साहसी बनेंगे। अतिरिक्त धन की प्राप्ति होगी, लेकिन इस दौरान आप कुछ महंगी चीज़ों की खरीदारी भी करेंगे, जिससे आपके सुख सुविधाओं में खर्चों की वृद्धि देखने को मिलेगी। सभी तरह की इच्छाएं पूरी होंगी। बड़ी से बड़ी माँ की इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। लंबे समय से जो सपना आप देख रहे थे वह अब साकार हो जाएगा। जो लोग किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए नए मौके आ सकते हैं और किसी मित्रार के सहयोग से बड़ी डील हाथ लग सकती है, जिसमें एडवांस के तौर पर आपको मोटी रकम मिलेगी, जिससे आप जीवन में इतना आगे बढ़ जाएंगे जहां से आपके पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी उपलब्धि आप हासिल करने वाले हैं। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा और तरक्की के मौके आएंगे। आय में वृद्धि देखने को मिलेगी कि 2-3 नए स्रोत भी बनते हुए जरा आ रहे हैं, जिससे आप लंबे समय तक बैठे बैठे धन अर्जित करते रहेंगे। बाहरी स्रोतों से धन लाभ होने का पूर्ण योग बन रहा है। कुछ आपको गुप्त रूप से भी धन लाभ होगा। कुल मिलाकर के कई स्रोत से आपको अत्यधिक धन लाभ होगा। पुराने समय में आप जितना मेहनत कर रहे थे उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा था। आपके पास रुपए या पैसे धन टिकते नहीं थे, लेकिन अब आप पैसों की अत्यधिक बचत कर पाएंगे और पुराने समय का मेहनत का फल अब आपको मिलेगा। अब आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। करियर में अच्छी तरक्की और मौके मिल सकते हैं, जिससे आपके मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा। आर्थिक रूप से आपकी सभी तरह की इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आपने किसी को लंबे समय से कर्ज दे रखा है और वहां पर आपका पैसा फंसा हुआ या अटका हुआ है, तो वह बायर अब आपको शीघ्र ही मिलने वाला है। और अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया तो और वह आपको परेशान कर रहा है, तो इस समय आप बड़ी से बड़ी कर्जों को भी एक झटके में उतर पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अहम बदलाव देखने को मिलेगा। इस समय स्कूल या कॉलेज में बदलाव हो सकता है। स्कूली छात्रों को पढ़ाई में मन लगा हुआ रहेगा और गुरु के साथ जुड़ाव अच्छा रहेगा और गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इस समय स्कूली छात्र पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अधिक ध्यान देंगे और कॉलेज का छात्र या छात्रा पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो उन्हें इस समय नया सुनहरा मौका मिलेगा और कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकते हैं। जीवन में होगा। अगर आप किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं, इस समय भाग अवश्य लें और ईश्वर के ऊपर ध्यान रखें। आपको चमत्कारी लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप कोई परीक्षा या प्रतियोगी में भाग ले रखे हैं और अब उसका परिणाम आने वाला है, काव्य तो आप निश्चिंत रहें और धैर्य रखें। आपको शानदार लाभ मिलेगा। आपका मन प्रसन्न हो उठेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी को मिठाइयाँ बांटना पड़ सकता है। और जो भी जातक अपनी इच्छा अनुसार प्राइवेट कंपनी में जाने का विचार कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अपने इसमें मनचाहा लाभ मिलेगा। अच्छा पद और नौकरी मिलेगा
और जो भी जातक पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन होने का पूर्ण योग बन रहा है। आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। आपकी बनाई हुई योजना और रणनीति से सभी कोई प्रसन्न रहेगा। आपका पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी होगा। लेकिन जैसे ही आपका पदोन्नति होगा, आपको नए कार्यों की जिम्मेदारी सौंप जाएगी और आप उन्हें बखूबी निभाएंगे भी, लेकिन थोड़ी भाग थोड़ा अधिक करनी पड़ेगी। उसके बाद भी आप अपने परिवार वालों के लिए पर्याप्त समय निकालने में सक्षम रहेंगे और खुशियां भरे पल परिवार के साथ व्यतीत करेंगे। बिजनेस में अपार तरक्की के योग बन रहे हैं। जीवन से नकारात्मकता का समापन हो जाएगा। आप जो भी काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार कर रहे हैं, उसमें दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। अगर आप कोई नई काम कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो शुरुआत जरूर करें। आपको शानदार लाभ मिलेगा, उम्मीद से अधिक लाभ मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कारोबार कर रहे हैं तो उससे भी आपको अच्छा खासा धन लाभ होने का योग है। आपके काम कारोबार में जो भी परेशानी और दिक्कतें आ रही थीं, वह अब समाप्त हो जाएगा। रुका हुआ काम, धंधा, व्यापार अब दौड़ने लगेगा। आपकी बुद्धि और चतुराई में अपार वृद्धि होगा, जिससे मुश्किल से कार्यों में भी आप आसानी से सफलता हासिल कर लेंगे। आपका आध्यात्म की ओर भी झुकाव अधिक रहेगा। भगवान पर आप विश्वास करेंगे। पूजा पाठ में मन लगा हुआ रहेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। सामाजिक दायरा, रुतबा और पहचान बढ़ेगी। सरकारी कार्यों में लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान मिलेगा। कोर्ट कचहरी में फैसला आपके पक्ष में होगा। सरकारी अधिकारियों का लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में और उस महत्वपूर्ण 3 स्थानों के बारे में। दोस्तों, आपका प्रेम जीवन में इस समय कुछ हलचल होने वाली है। आप शुरुआत में कुछ गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। किसी बाहरी लोगों के बातों पर भरोसा ना करें। कोई भी बात के लिए उसके तह तक जाएं, तभी कोई निर्णय लें। जल्दीबाजी में फैसला ना करें, अन्यथा बेवजह आपका रिश्ता खराब हो सकता है और आप चिंतित और परेशान हो सकते हैं। हालांकि किसी समय पर आपको सच्चाई पता चल जाएगा और आपको थोड़ा अफसोस भी हो सकता है। शुरुआत में प्रेमी और प्रेमिका के बीच में अनबन भी हो सकती है, लेकिन उचित समय पर जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और एक दूसरे से अटूट प्रेम करेंगे। भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस प्राप्त करेंगे। एक दूसरे के साथ बाहर घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। समय काफी रोमांटिक रहेगा। मन की मुराद पूरी होगी। जो चाहते थे वह भी मिल जाएगा। हालांकि इस समय आपके जीवन में नया प्रेम भी आने का योग है और आप उसके प्रति काफी संवेदनशील रहेंगे और उसमें आकर्षित भी हो जाएंगे। और यह प्रेम आपका गुप्त नहीं रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उसके जीवन में परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो लोग विवाहित हैं या पुराना प्रेम है, उसके बीच में नया महाभारत शुरू हो सकता है। अब जीवन में तांडव हो सकता है। मानसिक तनाव से आप ग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, पर वह भी दोनों में से कोई आपको छोड़ना नहीं चाहेगी और इस समय नया प्रेम जीवन में आने का पूर्ण योग्य है। आपके सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव मिलेगा। ना चाहते हुए भी आप स्वीकार कर लेंगे और प्रेम जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। आप शुरुआत में काफी हल्के मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे दोनों का प्यार काफी गहरा हो जाएगा और दोनों से ही आप भरपूर शारीरिक सुख और प्रेम सुख की प्राप्ति करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है। अगर प्रेमी और प्रेमिका एकांत में मिलने का प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि सही और सेफ जगह के चुनाव करें और उसके बाद में संरक्षण और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर आपका सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बड़ा खतरा आ सकता है, क्योंकि इस समय गर्भधारण का प्रबल योग बन रहा है। इसलिए इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, अन्यथा बड़ी मुसीबत हो सकती है। और अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका दूर में रहता है तो उन्हें पर्याप्त समय देना अति आवश्यक है, अन्यथा आपका प्रेम के बीच में कोई तीसरा आ सकता है, उससे आपको परेशानी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, इन 3 स्थानों के बारे में जहां पर आपको नहीं जाना है, वरना जबरदस्ती संबंध बन जाएगा। सबसे पहली बात, इस समय आप सिंगल इस समय किसी भी पार्टी, फंक्शन, शादी, विवाह समारोह में ना जाएं, क्योंकि वहां पर आपके जीवन में आपके राशि के पुरुष हार जाते हैं। विवाह तो हो जाता है। तो दोस्तों, आज का